तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, देखा जाए तो 8,720 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और बीएड छात्रों के लिए बेहतरीन मौका है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर सवाल उठने लगे हैं और पुराने आयोग से पुराने जो भर्तियां हैं वो करने के जो प्रपोजल हैं वो छात्र चाहते हैं। और बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट निर्णय पर हम चर्चा करेंगे। सीटेट जुलाई 2023 में कैसे मिलेगी आपको सफलता, अन्य महत्वपूर्ण एकेडमिक सूचनाओं, यूजी पीजी सीबीएसई रिजल्ट इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसमें सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। 3000 से अधिक बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 6 सॉल्व्ड पेपर्स हैं और साथ ही साथ यह पुस्तक एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराई गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की सीटेट की सभी सब्जेक्ट्स की जो बुक हैं वो अलग अलग आती हैं और साथ ही साथ सीटेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आता है, जिसको परचेज करके और जिसके प्रश्नों को हल करके आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ पर हर एक स्टेट से जो लगातार भर्तियां हैं वो निकल के आ रही हैं। अब दोस्तों, इसी क्रम में मध्य प्रदेश ने शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया है। पदों की संख्या अच्छी खासी है, 8,720 है और सबसे बेहतरीन बात यह है कि पूरे देश के जो बीएड छात्र हैं मध्य प्रदेश से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एमपीईएसबी में शिक्षकों के पद खाली हैं। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 आयोजित की जानी है। दोस्तों, इसमें 21 वर्ष आपके पास न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा 40 से 45 साल होना चाहिए। आयु सीमा में जो छूट है वो नियमानुसार मिलेगी, लेकिन अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगी। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड डिग्री और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप देख लें, वहां पर सब पता चल जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 36,200 रुपये प्रति माह का जो वेतन है वो दिया जाएगा। वेतन वगैरह थोड़ा सा कम है, मध्य प्रदेश का हमेशा से कम रहा है और इसी वजह से यहाँ पे 36,200 रुपये आपको मिलेगा। और दोस्तों, चयन प्रक्रिया देखा जाए तो इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा 2 अगस्त 2023 से प्रारंभ होगी। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, अन्य विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में न्यूनतम आहारकारी अंक की अगर हम बात करें तो 40 से 45% आपको अंक लाने होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 1 जून 2023 है। जो माध्यम है वो ऑनलाइन है। 560 रुपये आवेदन शुल्क ली जाएगी। esb.mp.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो सिर्फ बीएड छात्रों के लिए ये मौका है और बेहतरीन मौका कहा जा सकता है। 8,720 अच्छे खासे पद हैं। आप अभी इस पर अप्लाई करें और साथ ही साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप किसी भी स्टेट से हों, कहीं से भी हों, किस प्रकार से भी हों, लेकिन जो पहले भर्तियां मिल रहे हैं, पहले मौके मिल रहे हैं, उन पर आप जो है ज़रूर जोर आजमाइश करें। दोस्तों, अगला अपडेट है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर। दोस्तों, इधर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगी है और इसी वजह से 14 मई तक कुछ होना हमारा नहीं है और यही कारण है कि जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर सवाल हैं वो लगातार उठ रहे हैं। छात्र भी परेशान हैं, परेशानी जायज़ है। पुरानी भर्तियों से छात्र परेशान हैं। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती हो गया, टीजीटी पीजीटी का भर्ती हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती हो गया। ये सारी भर्तियां फंसी हुई हैं, अटकी हुई हैं। इनको आवेदन लिए हुए सालों साल लगभग हो रहे हैं, लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के फेर में ये सारी भर्तियां ज्यों का त्यों पड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी नहीं जारी हो पा रहा है।
यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, नए चयन आयोग में देरी पर मांगी पुरानी संस्थाओं से भर्ती प्रक्रिया। संयुक्त युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उठाई है मांग। नए आयोग के गठन प्रक्रिया के नाम पर भर्तियां ठप पड़ी हुई हैं। दोस्तों देखा जाए तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से चयन प्रक्रिया में जटिलता पैदा होगी और भर्तियों में अनावश्यक देरी व न्यायिक विवादों में भी वृद्धि हो सकती है। अगर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जरूरी है तो इसका गठन निर्धारित समय में होना चाहिए और इसके कारण छात्र जो भर्तियां हैं वो ठप हैं, मानसिक पीड़ा से छात्र गुजर रहे हैं। और देखा जाए तो सरकारी आंकड़ों में अशासकीय सहायता प्राप्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक और अशैक्षणिक पद, बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बड़ी संख्या में रिक्त पद हैं और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के मद्देनजर इसके गठन के प्रस्ताव को रद्द कर मौजूदा चयन संस्थाओं के माध्यम से भर्तियों को पूरा किया जाए, ऐसा छात्र मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होना असंभव है। दोस्तों जो भी होगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगा, ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही आपका नया LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, यूपी टेट का विज्ञापन जारी होगा और फिर इसके बाद सुपर टेट भी आएगा। बेसिक शिक्षा विभाग में लगातार जो लेट लतीफ़ी का दौर है वो चल रहा है, न प्रमोशन हुआ है और न जिले के भीतर स्थानांतरण हुआ है। अब दोस्तों 3 मई के बाद शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। इन सभी का आशय और पर्याय नई शिक्षक भर्ती से भी है, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती के पहले इन सारी प्रक्रियाओं को विभाग को पूरा करना होगा, तभी रिक्तियों की जो संख्या है वो स्पष्ट हो जाएगी कि कितने पद हमारे पास रिक्त हो रहे हैं, कितने की हमको रिक्वायरमेंट है और इसके लिए प्रमोशन ज़रूरी है और साथ ही साथ समायोजन भी ज़रूरी है। कहीं पर ज़्यादा टीचर तो कहीं पर कम टीचर, कहीं पर कितने छात्र तो कहीं पर कितने छात्र, तो ये सारा मेंटेनेंस दोस्तों आपका 2-4 महीने में लग जाएगा, सितंबर अक्टूबर, और तभी तक जुलाई वगैरह में मुझे ऐसा लगता है कि यूपी टेट का विज्ञापन आ जाएगा। सितंबर अक्टूबर तक एग्ज़ाम कराएंगे और फिर नवंबर दिसंबर तक आपका जो सुपर टेट का विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है। दोस्तों देखा जाए तो इसके उलट नए भर्तियों के बारे में जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका यहाँ से सीटेट को लेकर मिल रहा है। तो सीटेट में दोस्तों इस बार आपको सफलता पानी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने होंगे। हालांकि इस बार सीटेट ने जो दिसंबर जनवरी 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसके ऑनलाइन पेपर्स को अपलोड नहीं किया है CTET.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन जो सीटेट 2022 के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था उसको आप पूरा का पूरा लगा लें और प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही अपनी तैयारी करें। सीटेट में कोई कुछ खास बात नहीं है, लेकिन आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। EVS हो गया, CDP हो गया और साथ ही साथ मैथमेटिक्स काफ़ी ईजी आता है, तो इन पर आप ज़्यादा फोकस करें। इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है और हिंदी भी हलवा आता है, तो अगर 4 सेगमेंट पर भी आपने मजबूत पकड़ बना ली है तो आपका 100+ मार्क्स आराम से आ जाएगा। इसको क्वालिफाई करना बहुत ही आसान है, 100+ आपके मार्क्स आने ही आने चाहिए अगर आप ठीक ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग भी थोड़ा सा तैयारी करवाएंगे और उसके लिए जो एजुकेशनल कंटेंट है वो लाया जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो बीएड बनाम BTC सुप्रीम कोर्ट निर्णय में अभी देरी लग रही है और छात्र परेशान हैं। छात्रों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो ऑफिशियल मेल ID है उस पर मेल किए जा रहे हैं। हज़ारों की संख्या में छात्रों ने अब तक मेल कर दिए हैं, जिसमें कि बीएड बनाम BTC सुप्रीम कोर्ट निर्णय को जल्द से जल्द सुनाने के लिए कहा गया है। दोस्तों देखा जाए तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस साहब अभी वर्चुअली जुड़ते हैं और फिजिकली अपीयर नहीं होते हैं। उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन कोविड से वो ऊपर कर आए हैं और फाइनली अभी वो जो है फिजिकली अपीयर कोर्ट में नहीं होते हैं। जो भी हियरिंग्स होती हैं उनमें वो जो है वर्चुअली जुड़ते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बीएड बनाम BTC सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अटका हुआ है। छात्रों का ये कहना है, परेशानी में, टेंशन में है कि ये निर्णय जुलाई तक जाएगा, तो जुलाई तक जाने की संभावनाएं कम हैं। मई में आ जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आ पाता है तो फिर किया भी क्या जा सकता है। छात्रों ने हर एक प्रकार के जो प्रयास हैं
वो लगातार जारी रखे हैं। दोस्तों देखा जाए तो नेक्स्ट वीक तक CBSE के 10वीं और 12वीं का जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा और PG में प्रवेश के लिए 3 दिनों में 7,000 छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय व संगठक विद्यालयों में परास्नातक प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करा लिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 मई है। अगर आपको PG करना है पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के दाखिला ले सकते हैं। एग्ज़ाम वगैरह खैर होगा। दोस्तों देखा जाए तो JEE मेन यूपी के 4 समेत 43 छात्रों को 100% प्राप्त हुआ है। सबसे अधिक 11 तेलंगाना के हैं और आंध्र प्रदेश के 5 छात्र इसमें शामिल हैं। आपके यहाँ भी जो बरसात है वो हो रही होगी और अगले 4-5 दिन गर्मी से राहत रहेगी और बारिश के आसार हैं। तो दोस्तों ये हो गई सारी इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए बेनिफिशियरी रहने वाली थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।